वेलकम डियर फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने फीडबैक के बारे में प्रारंभिक जानकारियाँ डिस्कस की थी। आज हम फीडबैक सिद्धांत की बात करते हैं। फीडबैक सिद्धांत को समझने के लिए चित्र में जो हमने एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में एक बॉक्स है जिसमें हमारा मूल एम्पलीफायर है जिसका गेन ए है। उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा नेटवर्क बीटा है जो दूसरे बॉक्स के द्वारा दिखाया गया है। ये आपका फीडबैक नेटवर्क है। यहाँ पर VI ओरिजिनल निवेशी वोल्टता है, A मूल प्रवर्धक का गेन है, बीटा फीडबैक रेशियो है, VF वह वोल्टेज है जो पुनर्निवेशित की जाती है और VIF पुनर्निवेश के पश्चात परिणामी निवेशी वोल्टता है। तो पुनर्निवेशी वोल्टता VIF बराबर है, जो कि बीटा अंश है, तो इसको हम लिखेंगे VIF बराबर बीटा V0 डैश। पुनर्निवेशी वोल्टता VIF को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मूल वोल्टता VI प्लस फीडबैक वोल्टेज VF, तो VI प्लस VF। जबकि हम जानते हैं कि VIF प्रवर्धक से निवेशित होती है और आउटपुट है हमारा V0 डैश जिसका गेन A है, तो इसलिए VIF बराबर होना चाहिए V0 डैश डिवाइडेड बाई A। अगर हम इन तीनों समीकरणों को एक साथ करें तो हमारी इक्वेशन आएगी V0 डैश अपॉन A बराबर VI प्लस बीटा V0 डैश। V0 डैश की टर्म्स को एक साथ ले लें और इसे हल करें तो हमारी जो समीकरण है वो बनेगी V0 डैश अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई, यह हमारी इक्वेशन है V0 डैश अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस A बीटा इक्वल टू VI। और इससे हम लिख सकते हैं फीडबैक के साथ जो लाभ है AF बराबर VO डैश डिवाइडेड बाई VI बराबर हो गया आपका A अपॉन 1 माइनस A बीटा। यहाँ जो टर्म है A बीटा, इसको हम लूप गेन या पास लाभ कहते हैं, जबकि 1 माइनस A बीटा जो टर्म लिखी हुई है इसको हम रिटर्न डिफरेंस या प्रतिगमन अंतर कहते हैं। इस सर्किट में जो हमने यूज किया है A बीटा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इसलिए हम इनके मानों की विशेष परिस्थितियों पर विचार करते हैं। पहला है कि मान लीजिए जो 1 माइनस A बीटा का मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा हो। इसके लिए आप देख सकते हैं ज़रूरी होगा कि A बीटा नेगेटिव हो, तो इसके लिए हम जो फीडबैक है उसे कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। और इस परिस्थिति में AF का मान A से कम होगा, अर्थात ओवरऑल गेन कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हम ले सकते हैं 1 माइनस A बीटा का मैग्नीट्यूड 0 हो, और इस केस में A बीटा का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होना चाहिए। और इस केस में आप कह सकते हैं कि AF जो ओवरऑल गेन है टेंड्स टू इन्फिनिटी। और इस प्रकार की जो परिस्थिति है इसे हम ऑसिलेशंस में यूज करते हैं। इस स्थिति में हम देखते हैं कि समग्र लाभ अनंत की ओर अग्रसर है। इसका मतलब है कि बिना निवेशी वोल्टता के भी हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है 1 माइनस A बीटा का मैग्नीट्यूड 1 से कम हो, तो ये तब संभव है जब A बीटा पॉजिटिव हो, और इस केस में ओवरऑल समग्र लाभ जो AF है वो A से ज़्यादा बड़ा होगा, और इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। थैंक यू।